और सीधे आपको बलरामपुर ले चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों को लेकर वहां पहुंचे हुए और आज बड़ी सौगात आज देने जा रहे हैं। अतिथिगणों का आप सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए तो आइए भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, अतिथि देवो भव, जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए अनुरोध करते हुए हमारे जिलाधिकारी बलरामपुर श्री पवन अग्रवाल जी और मंचासीन समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगणों से कि अपने कर कमलों से परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आप सभी से अनुरोध की प्यार भरा स्वागत और अंगवस्त्र पहनाकर और स्मृति चिन्ह स्वरूप एक छोटी सी भेंट देकर और साथ ही साथ मां पाटन देवी जी के इस मनोरम चित्र को भेंट करते हुए अतिथि देवो भव अभिनंदन वंदन स्वागत यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जय जय श्री राम। और अब आइए शब्दों के माध्यम से स्वागत उद्बोधन करने हेतु सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच उपस्थित माननीय विधायक बलरामपुर सदर माननीय श्री पलटू राम जी, तालियों के माध्यम से अभिनंदन कि अपने गोदन से हम सभी को अनुग्रहित करें। मां पाटेश्वरी की पावन धरा पर जनपद बलरामपुर के घोघुलपुर में नवनिर्मित राजकीय पॉलिटेक्निक सहित जनपद की लगभग 1000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के कार्यक्रम के शुभारंभ के मुख्य अतिथि गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी महाराज जी का मैं बलरामपुर के जनपद के तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। पूज्य महाराज जी, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि ये जनपद बलरामपुर का गठन 1997 में तत्कालीन सरकार ने किया था, लेकिन 2017 तक इस जनपद में विकास की किरणें दूर दूर तक नहीं पहुंची थी। पूज्य महाराज जी, जब आपके हाथों में उत्तर प्रदेश की बागडोर आती है, तब बलरामपुर की धरती पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से मेडिकल कॉलेज का निर्माण होकर के शुभारंभ की स्थिति में है। इसी प्रकार से पूज्य महाराज जी, आपके हाथों से जनपद बलरामपुर में शिक्षा के क्षेत्र में मां पाटेश्वरी के नाम से राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना युद्ध स्तर से हो रही है। इसी प्रकार से इस परिसर में राजकीय पॉलिटेक्निक के साथ साथ राजकीय डिग्री कॉलेज, राजकीय महिला डिग्री कॉलेज, राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। सड़कों की स्थिति इस तरह से खराब थी कि जिनका वर्णन हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं। पूज्य महाराज जी, आपने बलरामपुर में 516 करोड़ रुपए की रिंग रोड दे करके आज एनएचआई उस कार्यक्रम को बहुत ही युद्ध स्तर पर निर्माण करने में लगी हुई है। आज हमारे जनपद बलरामपुर के शिक्षा से लेकर के टेक्निकल एजुकेशन से लेकर के गांव और गरीबों को मिलने वाली योजनाएं आज उनके घर तक पहुंचाई जा रही है। पूज्य महाराज, आज के इस अवसर पर मां पाटेश्वरी के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि नवरात्रि के अवसर पर इन कार्यों के बहाने मुझे मां पाटेश्वरी के दरबार में शीश नवाने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं कल से ही बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जनपदों के विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदार बनने के लिए कल दोपहर से ही इस कमिश्नरी के अंदर अलग अलग जनपदों के कार्यक्रमों में भागीदार बन रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी के पूर्व जनपद बलरामपुर वासियों को ये 825 करोड़ रुपए की उपहार ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। ये 825 करोड़ का उपहार यहां के जनप्रतिनिधियों के प्रयास, जनता की आकांक्षा के अनुरूप जनपद बलरामपुर को भी विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने और जनपद बलरामपुर भी
एक विकसित जनपद के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, इन भावनाओं के साथ ये सभी उपहार विकास की परियोजनाओं के माध्यम से आज आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मैं इन सभी परियोजनाओं के लिए बलरामपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और बलरामपुर वासियों के कुशल और मंगलमय जीवन के लिए मां पाटेश्वरी से प्रार्थना करता हूं। बहन और भाइयों, हमारा बलरामपुर जनपद भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। बलरामपुर जनपद मां पाटेश्वरी का पावन धाम है। बलरामपुर जनपद बलरामपुर स्टेट के द्वारा किए गए अनेक रचनात्मक कार्यों का साक्षी है। बलरामपुर जनपद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि के रूप में जाना जाता है और बलरामपुर जनपद एक कर्म ऋषि नानाजी देशमुख की कर्म भूमि के रूप में भी जाना जाता है। ये बलरामपुर जनपद 97 से लेकर के 2017 तक उपेक्षा का दंश झेल रहा था। बलरामपुर जनपद कोई पुरसाहार नहीं था। 97 के पहले तो विकसित था ही, 1997 के बाद भी बलरामपुर जनपद के लिए जो अपेक्षित योजनाएं आनी चाहिए थी, उनसे यहां के नागरिक वंचित थे। परिणाम क्या था? परिणाम था देश के अंदर जो सबसे गरीब जनपदों में किसी की गणना होती थी, तो वह गणना होती थी बलरामपुर जनपद की। बहनों और भाइयों, आज डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ जब देना प्रारंभ की, तो डबल इंजन सरकार ने आज यहां पर मां पाटेश्वरी के नाम पर एक विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया है। विश्वविद्यालय इस सत्र में प्रारंभ भी हो चुका है। बलरामपुर के सभी नागरिकों को, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा के सभी नागरिकों को, युवाओं को मां पाटेश्वरी के नाम पर बने इस विश्वविद्यालय के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि होने के नाते पहली बार अटल जी देश की संसद में कहीं से पहुंचे थे तो भूमि बलरामपुर की है। बलरामपुर संसदीय सीट से चुनाव जीत करके पहुंचे थे और इसलिए बलरामपुर में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, इसके लिए हमारी सरकार ने पूरी व्यवस्था कर दी है और बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि बलरामपुर में बलरामपुर जनपद के लिए भी एक मेडिकल कॉलेज सरकार के द्वारा यहां पर संचालित